नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हलचल हर जगह है। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिटेलिएट यूएस करेगा, लेकिन इस बार भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आ गया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 105% की टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने डेडलाइन दिया था। चाइना से कोई रिएक्शंस नहीं आने के बाद यूएस ने दोबारा जब यहाँ पे टैरिफ लगाया तो 105% का टैरिफ लग चुका है। इसका क्या नतीजा रहा? इक्विटी में एक सेल ऑफ आया, चाइना में सेल ऑफ आया है, इंडियन मार्केट संभली हुई है, हल्का सा रिएक्शन है। लेकिन कमोडिटी में, क्रूड में सबसे ज्यादा रिएक्शन आया। गोल्ड सिल्वर एक रेंज में है यहाँ पे। और बात करेंगे बेस मेटल में, बेस मेटल में एक गिरावट यहाँ पे आई है। अब क्या? अब थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि चाइना जो है वो यूएस को अब एक्सपोर्ट करेगा कितने टैरिफ के साथ? 105% के टैरिफ के साथ, 105%। हमारा देश कितने पे पड़ेगा? 26% का यहाँ पे एक जो उन्होंने इजाफा कराया उसके साथ। तो बेस प्राइस के साथ ये थोड़ा सा अधिक हो सकता है। यानी कि इंडियन मार्केट जो है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी और ट्रेडिंग पार्टनर्स अच्छा हो सकता है यूएस के लिए। यही वजह है कि हम लोगों ने निफ्टी में बहुत ज्यादा सलफ आता हुआ नहीं देखा, जबकि हांगकांग और यूएस ने यहाँ पे एक गोता लगाया है। अब ये तो बात हो गई इक्विटी की, हमारी करेंसी की बात, जिसके बिना हमारा कमोडिटी पूरा होगा ही नहीं। तो कमोडिटी में करेंसी इम्पैक्ट देखने को काफी ज्यादा मिलेगा। रुपये यहाँ पे डेप्रिशिएट होता है तो वो फिर से 88 80.5 मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा, वहां से फिर से संभलेगा। आरबीआई ने यहाँ पे रेट कट्स करा है। तो ऐसे में इस तरीके के माहौल में रेट कट करना एक अच्छी खबर है, और यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सी, मार्केट जो है वो संभलती हुई दिखेगी। लेकिन ये ओवरऑल बात हुई। ओवरऑल बात के बिना आप कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबलाइज है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन पे ध्यान देते हैं, फिर से हम आएंगे यहाँ पे। और मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट लेकिन इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूंगी। हमारा गोल्ड ट्रेड हो रहा है 3030 के करीब। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन जाएंगे जब आप कॉल साइड में तो आप देखेंगे कि अपसाइड में 3050 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 3050 अगर आता है तो इमीडिएट आएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा आपको बन रहा है, ये 3100 पे है। तो आप ये मत मान के चलिए कि गोल्ड जो है वो यहाँ पे शार्प फॉल होगा। बहुत लोगों का कहना है कि गोल्ड में शार्प फॉल होगा। शार्प फॉल होगा भी तो गोल्ड वहां से फिर से स्पाइक ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है उसमें यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। यही वजह है कि आप सिल्वर में फॉल देख रहे हैं, गोल्ड में फॉल नहीं देख रहे हैं। तो अपना इमीडिएट 3050 का लेके चलेंगे। और नेक्स्ट जब मूव आएगी तो वो आपको 3150 के करीब यहाँ पे एक मूव जो है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है। अच्छा, अब चलते हैं पुट साइड में कि अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो क्या हो सकता है। 3028 के करीब ये गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तो अगेन चलेंगे 3030 के करीब, ये मतलब एट द मनी का हम एक स्ट्राइक लेते हैं। अब इसके लोअर साइड जाएंगे तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको $3000 पे है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में $3000 जो है वो इमीडिएट आने की संभावना है। तो ये आपको रखना होगा। 3000 से लेके 3050 हमारा इमीडिएट रेंज बन रहा है गोल्ड के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट यहाँ पे बन रहा है डाउन साइड आने का, वो 2900 का है। फिर 3694 यानी कि 3700 लॉट्स यहाँ पे खड़े हैं। और फिर हमारा 2875 का है। लेकिन मैक्सिमम जो, अगर आप डाउन साइड जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा बना हुआ है 2800। तो ये रिसेंट यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो 2800 भी आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट अगर कोई बहुत बड़ी मूव आती है, बहुत बड़ी मूव आती है, पैनिक कॉल्स आते हैं यहाँ पे, तो वहां पे आपको दिखेगा एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा। लेकिन 2800 मुझे इमीडिएट नहीं लग रहा, इसलिए मैं उस लेवल्स पे आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाह रही हूँ। बात होगी अब यहाँ पे सिल्वर की, क्योंकि ये देखना आपको, ट्रेड करना है तो ये देखना आपको काफी जरूरी है कि किस तरीके की मूव जो है वो यहाँ पे आएगी। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो पहले तो हम देखते हैं कि सिल्वर कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर हमारा 29.78 है। तो इसके एट द मनी को ही हम लेते हैं यहाँ पे। सिल्वर में अगर आप कॉल साइड में देखेंगे 29.78, तो हम यहाँ पे 29.75 को, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दम है नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि सिल्वर बिल्कुल स्कैटर्ड चल रहा है। सबसे ज्यादा $32 का है कि अपसाइड आएगा तो $32 के करीब प्राइसेस जो है वो मूव कर सकता है। तो एक यहाँ पे जिस तरीके का फॉल आया है, एक अपसाइड जो है वो अगर आता है तो $32 के बाद $35 का ही है। बीच में $3 का एक गैप आपको रहेगा। यानी कि $32 से ऊपर स्टेबल होगा तो सीधा $35 की मूव आएगी। लेकिन डाउन साइड कहाँ पे है? तो 29.75 के पुट के पास चलेंगे। ये रहा
$29.75। अब जब आप इसमें लोअर साइड जाते हैं ना तो $28 पे आपको एक कंसंट्रेशन मिल रहा है, इसको मान के हम यहाँ पे चलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि लोअर साइड जो है ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, यानी कि अपसाइड का ये ज्यादा ले रहा है। तो सिल्वर एक फॉल के बाद मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल को लेंगे, जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई के साथ यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 8% के करीब है, ये काफी ज्यादा है ये। और हम 50 स्ट्राइक्स करते हैं ताकि इसके स्ट्राइक्स को हम देख पाए। तो कॉल साइड में अगर आप देखेंगे हमारी ये कमोडिटी, अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगी, चल रही है $57 के करीब। $57 के करीब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो $57 कॉल साइड में तो कुछ वो नहीं है। अपसाइड आएगा तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा, $61 फिलहाल फिलहाल दिखा रहा है कि $61 तक एक ले सकता है रिकवरी अगर लेता है तो। फिर आपको $63 का दिख रहा है, फिर $65 का दिख रहा है यहाँ पे एक रेंज। तो सबसे ज्यादा आपको अभी भी खड़ा है, प्रीमियम ओए खड़ा है $70 के करीब, लेकिन अभी फिलहाल ये में नहीं है। तो हम $61 को लेके चलेंगे कि आता है तो $61 आएगा। इनफैक्ट आप $75 पे भी देखेंगे, लेकिन काफी दूर ये लक्ष्य है कॉल साइड में। अब पुट साइड में देखेंगे तो आप, मैं ये चेक कर रही थी, ये मैंने आपको बताया भी था, दिखाया नहीं था लेकिन बताया जरूर था कि $55 के करीब बहुत ज्यादा ओआई और वॉल्यूम भी है। अगर $55 क्रूड नहीं संभलता है तो सीधा सीधा वो $50 आएगा। तो कोई भी नी जर्क रिएक्शन के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर यहाँ पे चाइना ने फिर से रिटेलिएट किया तो $55 आएगा, $55 तोड़ता है तो यहाँ पे $50 आएगा, जो कि मार्केट के लिए बहुत पैनिक की बात हो जाएगी। अब फटाफट हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, बात करेंगे लेवल्स की। लेवल्स से मैंने इंटरनेशनल मार्केट में आपको बता दिया है। घरेलू बाजार में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि घरेलू बाजार में गोल्ड जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग अब ये लेगा यहाँ पे। और अगर अपसाइड आएगा तो आपको 89,400 के करीब दिख सकता है, यानी कि 500-600 पॉइंट का अपसाइड रहेगा। और नीचे के करीब आपको वही बनेगा 87,500। रही बात सिल्वर की, सिल्वर संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग 89,800 से ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहाँ पे फिर एक फॉल जो है वो आ सकता है। हालांकि एक चीज आप देखिएगा कि बेस मेटल में फॉल आया, इकोनॉमी का खराब संकेत आया, इन यूएस ने टैरिफ बढ़ाया, फिर भी सिल्वर यहाँ नहीं गिरी, क्योंकि ऑलरेडी ये कमोडिटी बहुत गिर चुकी है। तो यहाँ से एक सेफ हेवन बाइंग आएगी। और काफी ज्यादा सिल्वर में क्वेरीज होती है। मैं यही कहूंगी कि 85,000 86,000 मिलता है तो आप वहां पे बना सकते हैं। और पार्शियल अगर आपको बाइंग करनी है वो आप बनाइए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि 2 से 3 साल में सिल्वर के लिए मैं ध्यान रखा हुआ, तो उसमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये लेवल बहुत सही है खरीदने के लिए। अब गोल्ड सिल्वर की बात हो गई। क्रूड में मैंने आपको कहा 4850 से 4750 हमारा सेलिंग जोन रहेगा। और उसको अगर ब्रीच करता है तो अगेन हम यहाँ पे 4750 एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे ये कमोडिटी। और रिकवरी आती है तो 5150 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। नेचुरल गैस से मैंने आपको कहा था कि 302 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, वो आया भी है। यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे 292 296 तक के लेवल्स को आता हुआ देख रही हूँ। और अपसाइड जो है वो 310 का होगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। अब बात करेंगे, बहुत ज्यादा रिएक्शन अभी यहाँ पे जिंक पे नहीं आया है कमोडिटी, क्योंकि ये कमोडिटी आपके जो रिसेंट हाई लगा था 282 से ये गिर के नीचे आई थी 242 के करीब या 45 मान लीजिए। आज एक रिवर्सल का दिन है, मार्केट रिटेलिएट कर रही है और ये कह रही है कि हम, न्यूज चाहे बुरी हो, हम यहाँ से बाउंस लेंगे। तो मेरे ख्याल से 248 249 तक का आप देख सकते हैं जिंक में एक अपसाइड। और लेड जो है बिल्कुल रेंज में रहेगा। लेड में मुझे लग रहा है कि 177 से 175 का रेंज रहेगा। एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जो भी संभलने की कोशिश कर रहा है, एक गैप फिल करेगा कल से आज तक के बीच में जो गैप है, और इसके लिए ये 2-2.5 रुपए तक बढ़ सकता है आज के दिन में, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। कॉपर ने एक रिएक्शन फिर से दिया है। और मैं 790 वाला लेवल्स आपको बोल रही थी, इसने जो लो लगाया ये 795 का लगाया है। अगेन ये कमोडिटी अपसाइड से टिकेगी या नहीं ये बहुत मुश्किल है कहना। 790 के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपसाइड आया तो अगेन ये रुकेगा 802 पे, और नीचे की तरफ आता है तो ये 790 के करीब रुक सकता है। एक फटाफट चेक लेते हैं हम अपने एग्री काउंटर्स में। जीरा में अब यहाँ पे करेक्शन आया, अब हमें इस
बाइंग से बाहर निकलना होगा, और मेरे ख्याल से आपको 24,000 का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। टर्मरिक में भी अब यहाँ पे एक सेलिंग है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड वाली बात है इस मार्केट में। तो हम यहाँ पे अभी 13,800 का ध्यान करके नीचे में चल सकते हैं। धनिया में भी एक पिक वाली का रुख है, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट हम धनिया में 7770 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। कैस्टर में मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, ऊपर की तरफ जाएगी। 6440 का टारगेट था, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 6500 तक कैस्टर को आता हुआ हम देख सकते हैं। ग्वार सीड ग्वार गम में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि अब ये जो टैरिफ लगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ग्वार पे आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 9896 ये एक लेवल है। ग्वारगम को अगर ये ब्रीच नहीं करता है तो फिर से बाइंग आएगी, नहीं तो ये टैरिफ का इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा देखने पे मिला ग्वारगम पे, और ग्वार सीड पे भी इनफैक्ट अब इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ग्वार सीड आज थोड़ा रिकवर करके 5320 के करीब जा सकती है, लेकिन ग्वारगम थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है। कॉटन ऑयल सीड के पे मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आएगी, तो 2911 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। आईएनआर को भूलना नहीं होगा जाने से पहले। आईएनआर अगर डेप्रिशिएट होता है तो मेरे ख्याल से 86.89 तक आ सकता है। और मैं ये आईएनआर के बारे में बोलना चाह रही हूँ, जिस तरीके से हमारी टैरिफ का ये मामला आया है, और ये जो हमारी आईएनआर है ये डिप्रिशिएट हो रहा है, मेरे ख्याल से अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं तो इतने डिप्रिशिएशन को हमें यहाँ पे लेके चलना चाहिए। तो ये आज की सारी अपडेट्स थी, और अपडेट्स में देती रहूंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस वोलाटाइल टाइम में लोगों को ट्रेडिंग करने में सुविधा हो। थैंक यू।